बांग्लादेश में 1975 के बाद एक बार फिर सियासी उथल-पुथल मचा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार की रात अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति हुई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश में मौजूद हालात पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कुछ ऐसे भी नागरिक थे जिन्होंने बताया कि 18 जुलाई वहां युद्ध जैसा माहौल था, लेकिन फिर स्थिति को शांत करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना की तैनाती की गई। भारत पहुंचने के बाद एक नागरिक ने बांग्लादेश की स्थिति पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, मैं भारत केवल इलाज के लिए आया हूं। एक दूसरे नागरिक ने मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ वहां ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं है। खूब नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ढाका से नई दिल्ली लैंड करने वाली एयर इंडिया उड़ान में मौजूद एक बांग्लादेशी नागरिक ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति कई हद तक नियंत्रण में है। कल से कार्यालय, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ चालू हो जाएगा। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने पर कहा कि भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक अन्य नागरिक ने कहा कि वहाँ की स्थिति ना तो ठीक है और ना ही ज़्यादा खराब। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश एक युद्ध जैसा था, लेकिन फिर यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना की तैनाती कर दी गई। अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है। वो कोई स्पीच नहीं दिया। टारगेट क्या जा रहा है वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पर दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ। इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। हाँ, विजिटिंग पर्पस पे है और कोई पर्पस नहीं है। बता दें कि सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसके बाद प्रदर्शनों ने हिंसक रूप लिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच देश में तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दिया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हंगामा मचा। ऐसा बवाल हुआ कि देश की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, उनको मुल्क छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर रवाना पड़ा। अभी वो फिलहाल भारत में है। एक बिल के विरोध की वजह से हिंसा की आग सुलगी, जो राजधानी ढाका में देखने को मिली। देश की कमान फिलहाल सेना ने संभाली। अब बांग्लादेश में बने हालातों के बीच आखिरकार मंगलवार की रात को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।